ये मेरा चैनल है, तो इस पे मैंने काफ़ी अभी ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं। आप चाहो तो इसको जाके देख सकते हो एक-एक करके। काफ़ी हद तक इसने सही बना के दिया है, थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है। सो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने ब्लॉग चैनल की। मैंने जैसे पहले शायद पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ। सो उन ब्लॉग्स को मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे सर्च करता हूँ अपने टॉपिक्स को कि किस पे ब्लॉग लिखना है, उसको कैसे एडिट करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, कैसे इमेजेस यूज़ करता हूँ, कैसे एआई टूल्स को यूज़ करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या है कि आज पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। सो ये सीरीज़ एक बनेगी जिसमें मैं आपको हर दिन जो भी वैसे ब्लॉग बना रहा हूँ, चाहे 1 दिन छोड़ के बना रहा हूँ, चाहे 2 दिन छोड़ के बना रहा हूँ, तो आपको उसमें सारी ही चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौन से मैं टॉपिक चूज़ कर रहा हूँ, कैसे चूज़ कर रहा हूँ और उसको कैसे मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ। और दूसरी सबसे चीज़ है कि गूगल की पॉलिसी वगैरह को ध्यान रखते हुए भी हमें उस चीज़ को बनाना है, क्योंकि मुझे अभी आई थिंक 5 महीने हो गए हैं। मैं रेगुलर तो नहीं बनाता, बट हाँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है उसको वैसे बनाता रहता हूँ। तो 5 महीने में मुझे ये पता चला है कि कैसे लिखना है। हालाँकि अभी भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, बट उसको टाइम के साथ हम लोग क्या है उसको करेक्ट करते रहते हैं। सो चलते हैं सीधे स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन से ब्लॉग की बात कर रहा हूँ और उसको हम कैसे बनाएं। तो एंड में आपको एक न्यूज़ भी मिलेगी जो शायद आप सभी के लिए बेनिफिट होगी। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उसको मिस मत करना। सो दोस्तों, आ गए हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो ये मेरी एक ब्लॉगर वेबसाइट है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर लाइफ। इस पे मैं रिमोट जॉब से रिलेटेड डालता हूँ, वर्क फ्रॉम होम जितने भी ऑप्शन है आपके रिमोट में आते हैं, और उसके बारे में डालता हूँ। जो भी आपकी कुछ गाइड्स वगैरह हैं उसके बारे में डालता हूँ, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। दिस इज बेसिकली फॉर फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सक्सेस। सो ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर लाइफ, ये मेरा चैनल है। तो इस पर मैंने काफ़ी अभी ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं। आप चाहो तो इसको जाके देख सकते हो एक-एक करके। और इसको अभी मैंने बनाया है ब्लॉगर वेबसाइट पे। देख लेते हैं एक बार ब्लॉगर वेबसाइट पे हमने कैसे इसको किया है। तो अगर मैं ब्लॉगर पे आऊँगा, सो ये अभी है। बाद में इसको हम लोग चेंज करेंगे वर्डप्रेस वगैरह पे। तो अभी तो थोड़ा टाइम है, बट हाँ, उसको चेंज ज़रूर करना है। अगर मैं इसकी स्टैट्स आपको दिखाऊँगा यहाँ पे, तो अभी मेरे पास क्या है, ऑल टाइम जो मेरे पास व्यूज़ इसमें आए हैं 5632 व्यूज़ हैं। आज मेरे पास सिर्फ 20 व्यूज़ आए हैं, कल मेरे पास 31 आए थे और इस महीने में 302 आए थे। ओवरऑल मैं अभी तक 41 पोस्ट लिख चुका हूँ एंड लास्ट मंथ जो थे मेरे पास 802। जैसे-जैसे आप अपने ब्लॉग्स को लिखोगे, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी थोड़ी अच्छी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि मुझे अभी क्या है, अपना नया ब्लॉग लिखना है। तो अभी मैंने क्या है इसमें डाला है, ये जो मेरा लास्ट ब्लॉग पड़ा था 31st ऑफ अक्टूबर को पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं, अभी तक इस पे कुछ नहीं पड़ा है। तो आज हम इस पे देखेंगे कैसे अपना ब्लॉग को डाला जाए। चलिए देखते हैं जल्दी से। ओके, सो ब्लॉग्स के लिए सबसे पहले टॉपिक मुझे सेलेक्ट करना है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक गूगल अलर्ट लगा रखा है। तो गूगल अलर्ट डायरेक्टली जा रहा है मेरी मेल आईडी पे, और कुछ मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे डाली हैं जिससे मुझे पता चलता है कि जैसे मैंने डाला है कि एआई की जो जॉब्स है उसके रिलेटेड मुझे कुछ टॉपिक्स मिल जाए, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ टॉपिक मिल जाए। तो ये चीज़ मार्केट में जैसे ही होती है मेरे पास सीधे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इन्हीं से मैं क्या करता हूँ, अपने ब्लॉग के टॉपिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप डिस्कवर से भी लेके सर्च कर सकते हो, या फिर गूगल ट्रेंड वगैरह है, आप उसमें से भी देख के सेलेक्ट कर सकते हो। देखते हैं आज हम किस पे बना सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ एआई जॉब से मेरे पास न्यू टेक्नोलॉजी में देखते हैं हमारे पास क्या-क्या है। एक ही हमारे पास अभी दिख रहा है, नीचे आएँगे। ओके, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पहले देखते हैं हम लोग कौन सा अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। जैसे अगर मैं ट्रेंडिंग जॉब एंड करियर ग्रोथ की बात करूँ, वांट हाई सैलरी एंड ग्रोथ, चूज़ द इंडियन सिटी। ये जागरण जोश ने एक पब्लिश किया है, इसको एक बार चेक करते हैं सबसे पहले क्या है। कह रहा है कि वांट हाई सैलरी एंड ग्रोथ, चूज़ दिस इंडियन सिटी। ये एक शायद हमारे पास टॉपिक है जिसको हम डाल सकते हैं। लोग सर्च भी करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी सिटीज़ है जहाँ पे हाई सैलरी ग्रोथ होती है, तो हम इसको ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आप लोग को कि हम डायरेक्टली तो इसको चूज़ नहीं कर सकते। मतलब मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, वो तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए मैंने क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बना रखे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक छोटा-सा मैंने बस प्रॉम्प्ट दे रखा है यहाँ पे। अगर चलते हैं अपने इस पे। इस प्रॉम्प्ट में बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे क्या है, जो भी मुझे हेडलाइन चाहिए, लाइक मुझे ये हेडलाइन चाहिए, मुझे चाहिए वांट हाई सैलरी एंड ग्रोथ, चूज़ दिस इंडियन सिटी। मैंने इसको कॉपी कर लिया और जो अपना टेम्पलेट बनाया हुआ था उसमें मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको बोला है कि एनालाइज दिस न्यूज़ हेडलाइन एंड लिंक। मैं अकेला सिर्फ एक इसकी हेडलाइन नहीं दूंगा, मैं इसके साथ में क्या है, इसका लिंक्स भी प्रोवाइड करूँगा।
सो और इसको थोड़ा नॉर्मल रख देते हैं और लिंक क्या होगा हमारे पास, जहाँ से ये हमारे पास न्यूज़ आ रही है। सो कॉपी करा एंड देन लेट्स पेस्ट इट, ये है। सो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे रखा है कि आई एम क्रिएटिंग अनदर ब्लॉग टुडे, गिव मी बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड लो कंपटीशन एंड हाई वॉल्यूम ब्लॉग फॉर दिस, मस्ट रैंक फास्ट एंड लो कंपटीशन इन हाई सर्च वॉल्यूम। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं कॉपी और चलते हैं चैट जीपीटी, या फिर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो, परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो, किसी को भी आप यूज़ कर लो जो भी आपको बेस्ट लगता है। मैं यहाँ पे अभी क्या है चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा हूँ और वो जो मेरा प्रॉम्प्ट था मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दूँ। सो अब ये मुझे क्या है कुछ रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करके दे देगा कि भाई ये रिजल्ट है, आप इसमें से किसको बना दो। तो उसने मुझे डायरेक्टली क्या है फाइनल दे दिया है कि टॉप इंडियन सिटीज फॉर सैलरी ग्रोथ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन 2025 रिव्यू। इसने कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी दिए हैं और हम इसी के साथ चलेंगे जो इसने फाइनल वन दिया है। आप चाहते हैं तो इसको कुछ और भी दे सकते हो, जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि गिव मी 5 मोर सजेशंस। अच्छा, साथ साथ हमें इसमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये पूरा जो कंटेंट है वो AI रिलेटेड, AI रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है कि जी आप गूगल एड्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका क्या है लोग वैल्यू कंटेंट दिखा सकते हैं कि भाई आपका जो कंटेंट है उसमें दम नहीं। तो ये चीज़ आती है, मेरे साथ कई बार आई थी, तो फिर बाद में मैं हल्के हल्के समझा कि कैसे इसको सही करना है। अभी काफ़ी मुझे ब्लॉग्स को अपने सही करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो बेस्ट फाइनल वन दिया है इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे क्विलबॉट, ये एक वेबसाइट है, आपका क्रोम में एक्सटेंशन में भी आ जाता है। तो इसमें क्या है मैं डायरेक्टली जाऊँगा AI ह्यूमनाइजर, इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड देन मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको करेंगे ह्यूमनाइज, मतलब ह्यूमन टोन में मुझे देना। सो यहाँ से इसने मुझे दिया द बेस्ट इंडियन सिटी फॉर करियर अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी ग्रोथ इन 2025 डिस्क्लोज्ड। सो हम इसी को फाइनल लेके चलते हैं एंड देन पोस्ट में चलते हैं, न्यू पोस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना टाइटल को ऐड कर देते हैं, ये टाइटल आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ HTML और CSS से और जावास्क्रिप्ट थोड़ी वगैरह यूज़ करके उससे बनाता हूँ। अगर मैं कंपोज पे जाऊँगा तो आप यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या है इसमें HTML फॉर्मेट में लिखता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको HTML व्यू पे ले रखा है। तो आपके हाथ में है, आप दोनों में से किसी पे भी बना सकते हो। मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखाता हूँ अभी कैसे कर सकते हैं। दोनों तो नहीं, इसी पे वर्क करते हैं, ये ज़्यादा सही है। इसमें क्या है आपको थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती, तो इसको ऐसे ही रहने। अब मुझे इस कप पे क्या करना है, अपना ब्लॉग को लिखना है। ब्लॉग लिखने के लिए क्या करेंगे, मैंने उसके लिए भी क्या है एक टेम्पलेट बना रखा है। आप में से किसी को भी अगर वो टेम्पलेट चाहिए हो तो आप मुझे एक कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली आपको उसको शेयर कर दूँगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप मैंने कितने उसको हिट एंड ट्रायल कर रखे हैं टेम्पलेट बनाने के लिए। सो अभी मैंने इसको एक ये टेम्पलेट बनाया है। सो इसको मैंने बोला है कि यू आर माई एक्सपर्ट असिस्टेंट एंड SEO स्पेशलाइज कंटेंट क्रिएटर। सो ये सारी चीज़ें मैंने इसको दे रखी हैं कि एडसेंस अप्रूव होना चाहिए और जितनी भी गूगल की पॉलिसीज़ होती हैं वो होनी चाहिए, कीवर्ड को अपने आप रिसर्च करेगा, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या SEO की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें एक बड़ा सा मैंने इसको क्या है एक प्रॉम्प्ट बना रखा है। तो हम इसी को ही अभी यूज़ करने वाले हैं और कुछ और मेरे रिकमेंडेशन है अभी वो भी आपको दिखाऊंगा। सो चलते हैं ऊपर। यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट ऑन द टॉपिक हमारा क्या था, मैं उस टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और जो उसका URL था जहाँ से ये न्यूज़ आ रही है मैं उसको भी क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो ये मेरे पास हो गया। अब मैंने इसमें क्या दे रखा है कि मैंने जो पुराने ब्लॉग्स लिखे हैं मुझे उसके भी कुछ ऐड करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बैक चलता हूँ, जो भी मेरा लास्ट ब्लॉग था मैं उसका लिंक को करूँगा कॉपी, यहाँ से कर लेते हैं अपने लिंक को कॉपी, लेट्स गो बैक टू दिस और एंटर करते हैं एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपना वो वाला लिंक डाल दूँगा। जब ये इसका HTML और पूरा HTML पेज बनाएगा तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इन लिंक्स को ऐड कर देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक इसको पूरा उठाते हैं, परफॉर्मेंस सेफ्टी, डिजाइन लुक हो गया, फाइनल सेक्शन इंक्लूड, क्वालिटी, ये। सो ये पूरा एक क्या है मैंने टेम्पलेट बना रखा है। इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, आने वाले टाइम में मैं इसको थोड़ा और छोटा करूँगा और मतलब अच्छा थोड़ा। तो AI को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक अपने असिस्टेंट की तरह। तो AI के काफ़ी फायदे हैं, आप उसको एक्टिवली यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसको कॉपी किया, चलते हैं वापस अपने चैट GPT पे और इसको इधर करते हैं एंड देन Ctrl+V पेस्ट कर दिया। ये पूरा कंटेंट मेरे पास आ गया एंड देन सीधे एंटर करना है। अब ये जो आपको क्या करेगा, एक पूरा HTML पेज बना के दे देगा, जो भी मैंने इसमें इंस्ट्रक्शंस इसको दे रखे हैं। और वापस चलते हैं, एक बार मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको बोला था कि भाई जब कंटेंट बन जाएगा तो उसके लिए कैसे करो, तो उसने मुझे बताया कि भाई स्ट्रक्चर जो कोड बनाना है वो आप चैट GPT से लिखो, ठीक है। अगर उसमें थोड़े टोन को सही करना है, थोड़ा नेचुरल टोन देना है तो यहाँ पे आप क्लॉड AI को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। SEO को ऑडिट कराना है तो राइट सॉन एक और अलग टूल दे रखे हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं इसको रिसर्च करता रहता हूँ। तो अब डायरेक्टली हम पहले चलते हैं इस पे एंड देन चेक करते हैं। सो जब तक ये रेडी हो रहा है थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सो अभी मैं ChatGPT 5 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अभी क्या है, ये 1 साल के लिए तो इसने अभी ट्रायल मोड पे दे रखा है फ्री। 1 साल के बाद जो चार्ज लगेगा वो लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, जो भी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये सारा एनालाइज कर रहा है। आप अगर देखोगे सब एनालाइज करेगा, जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जितने भी दिए, तो इन सबको ये फॉलो करेगा कि मैंने इसको ये भी कहा है कि कोई मिस नहीं होना चाहिए, सारी चीजें उसको आनी चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, मुझे देखो इस तरीके से एक फॉर्मेटिंग देख रहे हो। जिसको पता होगा कि भाई कैसे कोड वगैरह होता है, कैसे कोड लिखते हैं, वो उसको समझ जाएगा। ये अभी स्ट्रक्चर में नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इसका कोड का। हम अभी इसको और सही करेंगे, वो देखते हैं कि कैसे सही करेंगे। अच्छा, इसी के साथ मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मेरा एक और चैनल है डी लर्निंग के नाम से। तो उस पे मैं बहुत ही जल्द क्या है एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपको अगर कोडिंग आती भी है नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें बहुत बेसिक से समझाने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक न्यूज़ भी है, तो मेरे पास एक और चैनल है जो कि डी लर्निंग के नाम से है। तो उस पर बहुत जल्द मैं क्या है एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपको कोडिंग बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, काफ़ी लोगों के मन में डर होता है कि भाई हम अपने अगर करियर को चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे चेंज करें। हमें तो समझ में ही नहीं आता। मैं भी आप ही की तरह था, मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन मैंने ट्राई करा और फिर मैंने उसको सीखा। कोडिंग हम बिल्कुल नेचुरल उस तरीके से करेंगे कि भाई कि जिसको नहीं आता है ना वो भी सीख जाएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में उसमें मैं आपको लेके चलूंगा। और उसके साथ साथ एआई टूल्स को कैसे यूज करना है कोडिंग में, वो भी मैं उसमें लेके चलूंगा। सो विद प्रॉपर नोट्स, आप उसमें आपके प्रॉपर नोट्स होंगे, सारी चीजें रहेंगी। आप उस तरीके से ये पूरी सीरीज होने वाली है। तो आप जाना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डी लर्निंग नाम है, DEELEARNING, डी लर्निंग। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, हर दिन मैं उसको लाइव वैसे लेके चलूंगा। लाइव भी हो सकती है और मतलब रिकॉर्ड करके भी डालूंगा, बट हाँ हर दिन कुछ ना कुछ उसमें ऐड कोशिश करेंगे कि हर दिन ही हमारा कोई ना कोई लेक्चर हो। इससे क्या है आप लोग की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और उसमें कोई चीज़ें मिस नहीं। तो जाओ और उसे सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जितने भी जो भी कोई सीखना चाहता है कोडिंग, और कोई ऐसा कोई चार्जेस नहीं है भाई, एजुकेशन है, फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल रही है। और अगर कंटेंट अच्छा ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, चले जाना। बट मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगी। वेरी बेसिक, बहुत बेसिक से मैं उसको लेके चलूँगा। और उसमें मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी आप लोग के डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपको इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको मैं हैंड टू हैंड उसमें सॉल्व करूँ। मतलब आपने जैसे अगर डाला है ना, उसी समय मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँ। तो ये एक इनिशिएटिव मैं उसमें लेके चल रहा हूँ कि अगर आप किसी को डाउट आ रहा है तो आप वहीं पे सीधे पूछ सकते हो। मैं मेल आईडी भी दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। आपको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं रिप्लाई करूँ। सो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई ऐसा चैनल नहीं है, बट हाँ मेरा एक इनिशिएटिव है, आप उसको एक बार ट्राई करके देखना। मैं गारंटी ले रहा हूँ बिल्कुल समझ। तो वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो हम ब्लॉग्स वाला कर रहे थे, देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। सो देख लेते हैं कहाँ तक हमारे पास कोड आया है। तो इसने काफ़ी हद तक कोड हमें दिया है। अभी ये और लिख रहा है, क्योंकि अभी क्या है ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है। आधा यहाँ पे एक सेक्शन में आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सही करेंगे। सही करने से पहले थोड़ा इसका आउटपुट भी चेक करेंगे कि हम कैसा दिख कैसे रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़ करूँगा VS कोड को। उसमें डेवलपमेंट की सीरीज़ करोगे तो आप समझ जाओगे VS कोड क्या है और कैसे यूज़ होता है इसका, है ना। तो इसको ट्रस्ट में कर देते हैं। एक मैं नाम दे देता हूँ। आज हमारे पास है 10 नवंबर। सो मैं देता हूँ ब्लॉग, जस्ट अ सेकेंड। एक हम HTML फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, जिसको मैंने दिया ब्लॉग नवंबर 10, ब्लॉग 10 नवंबर, ऐसा कर देते हैं, है ना, .html। सो ये हमारी एक HTML फाइल यहाँ पे बन गई है। इसी के अंदर हम उस कोड को पेस्ट करके देखते हैं कि आउटपुट कैसा आएगा इसका, और फिर देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं तो कैसे हो। तो इसने देखो कैसा दिया है, कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसको कॉपी किया एंड कॉपी करके अपने इस कोड में लेके आ गया। ठीक है, अभी क्या है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैं उसको अभी हटा रहा हूँ और हम इसको चेक करते हैं कि इसने हमें कैसा ब्लॉग बना के दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे बेस्ट सिटी फॉर जॉब इन इंडिया 2025 करियर एंड सैलरी ग्रोथ रिवील्ड। सो नीचे आएंगे तो काफ़ी हद तक इसने सही बना के दिया है। थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, बट हमें क्या है अपने कोड को थोड़ा और सही करना है। आप अगर देखोगे इसने मुझे FAQs वगैरह भी बना के दी, क्योंकि मैंने उसमें डाला था मुझे FAQs वगैरह बना के भी देना, बट इसने क्या है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे कर दी हैं, जैसे यहाँ पे इंडेक्स वगैरह देखना। तो इसको क्या करते हैं, एक बार सही करते हैं थोड़ा, और इसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको सही करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ
कॉपी करने के बाद चलते हैं हम, अब यूज करूंगा मैं एआई स्टूडियो। एआई स्टूडियो में मैं क्या इसको बोलूंगा, एक प्रॉम्प्ट दूंगा छोटा सा कि यहाँ पे हम इसको मॉडल चेंज करते हैं जेमिनाई और ये। सो मैं इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट यू टू करेक्ट दिस कोड, make it fully functional, and UI must be good and attractive. Also check responsiveness and must be responsive on all screen sizes. तो मैंने इसको ये कहा है कि भाई इस कोड को थोड़ा करेक्ट करो, है ना, जहाँ पे कुछ भी एरर है, और पूरा फंक्शनल इसे बनाओ। यूआई अच्छा होना चाहिए, इसका अट्रैक्टिव होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिवनेस चेक करे कि अगर मैं इसको फ़ोन पे देख रहा हूँ, टैबलेट पे देख रहा हूँ, तो वो भी थोड़ा सही दिखे। सो मैं क्या करता हूँ, उस कोड को पूरे को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन मैं इसको करूँगा रन। ये भी अब मुझे क्या करेगा, एक इसका थोड़ा करेक्टेड वर्जन देगा। लेकिन अभी तक हमारे पास अभी भी कोड हमारा ये लिखा नहीं गया है पूरा, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें करना है। तो ये देखिए, ये पूरा हमें एक फॉर्मेट दे रहा है बना के, ये थोड़ा इसने क्या है स्ट्रक्चर दिया है उसने, सही थोड़ा सही तरीके से लिख के दे रहा है। अब बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे इमेजेस वगैरह को जनरेट कर रहे हैं, कैसे इमेजेस को उसमें ऐड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेट्स वेट। सो इसने क्या है अभी हमें पूरा बना के दे दिया HTML तक। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखना चाहूँ ना, मैं यहाँ पे भी इसको चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे जाओगे, ये भी हमें थोड़ा बहुत देगा। देखते हैं क्या, अगर पूरा देता है तो ठीक है, वरना फिर इसको फिर और करेक्ट करेगा। सो इसको हटाया मैंने और कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट एंड देन ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये क्या है, इसने जो हमें बना के दिया ये थोड़ा और अट्रैक्टिव सा दिया है, मतलब थोड़ा अब देखने में क्या है अच्छा लग रहा है ना। ये यहाँ पे आ गया, काफ़ी चीज़ें इसने थोड़ी सही करी हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा काम यहाँ पे क्या है, ये तो ठीक है इसने सारी चीज़ें हमें करके दे दी हैं। हमें अब क्या करना है, इसको कंटेंट जो भी इसने लिखा है ना उसको ह्यूमनाइज करना है। ह्यूमनाइज मतलब इसको ह्यूमन रिटन कंटेंट बनाना है। अभी तो क्या है, ये AI वगैरह ने लिख के दे दिया है ना, बट इसने क्या है कंटेंट को थोड़ा क्या है करा है, शॉर्ट किया है। तो हमें कंटेंट को शॉर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को ही पूरा कॉपी कर लेते हैं। और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि वापस हम चलते हैं इसमें, आई वॉन्ट यू टू इलैबोरेट ईच टॉपिक नेचुरली एंड फुली ह्यूमनाइज। तो अब क्या है, मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पे ही हमें क्या करेगा और भी चीज़ें देगा। तो आ जाते हैं नीचे, हमारे पास थोड़ा और नीचे, ये क्या है अभी प्रॉपर हमें पूरा कोड लिख के दे देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो वेट करते हैं इसका भी। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अभी उस स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ बचा हुआ है। तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा और आप देखना उसका पूरा आउटपुट कैसा मिलता है और कैसे हम लोगों ने एक ब्लॉग को पूरा जनरेट से, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने कैसे उसको बनाया है।